हाँ जी, तो मेरे टॉपर्स कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप देख चुके हो, ठीक है। देखो, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है क्योंकि ना यूट्यूब पर इस टॉपिक पर ना वीडियो की बहुत ज़्यादा वो बोल रहे हैं ना, लगातार कंटिन्यूसली इस टॉपिक पर वीडियोस बन रहे हैं और सभी एक बोल रहे हैं कि समर वेकेशंस में हमें अपनी स्टडी जो है वो कैसे कंप्लीट करनी है। तो मैं बस इस वीडियो के मतलब के ज़रिए अपनी ओपिनियन रखना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी बच्चे तो इसके ऊपर एक बार सोच के जरूर देखना। अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो ऑब्वियस बात है, वीडियो को छोड़ सकते हो। बट अगर आपको ये अच्छी लगी ना तो इसको अपनी लाइफ में अपनाना जरूर। मैं अभी अपनी ओपिनियन देने से पहले आप सब बच्चों से पूछना चाहता हूँ। देखो बच्चे, जो भी बातें करूँगा बिल्कुल दिल से करूँगा। आप मुझे अपना बड़ा भैया मान सकते हो, टीचर मान सकते हो, दोस्त मान सकते हो, जो मर्जी, दिल से बातें करूँगा जो भी करूँगा, ठीक है। तो देखो बच्चे, इस टॉपिक पे बात करने से पहले सपोज आप एक घर में एक कमरे में फंस गए और कंडीशन ये है कि आप 4-5 दिन जो है वो बिल्कुल मतलब कि बाहर की दुनिया से कट ऑफ, बिल्कुल कट ऑफ है आपका। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ उस घर में 4 से 5 दिन सर्वाइव करना है। तो एक बंदा आपको ऑब्वियस ही बात सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा कर यार, सबसे पहले ऑब्वियस बात सर्वाइव करना, तो खाने पीने की बात आती है पहले। तो ऐसा कर, तू 4-5 दिन हमें रहना ना, तो 4-5 दिन का खाना ना तू एक ही बार में खा ले और फिर आराम से लेटा रही, ठीक है। अब दूसरा बंदा जो है यहाँ पर वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि यार देख, तुझे 4-5 दिन सर्वाइव करना है, देख तेरे पास कुछ है घर में। अगर वो घर में नहीं है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से मंगवाई जा सकती हैं, वो मंगवा ले, उसको जब नीड होगी उसको यूज़ कर लेना। किसकी बात मानोगे? ऑब्वियस सी बात है इसकी, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, इसकी मानोगे। ये ज़्यादा जेन्युइन पर्सन लग रहा है क्योंकि बच्चे अगर इसको कंपेयर करो सेम वे से, अगर आप पूरे साल का सिलेबस एक ही बार में गटकने की या करने की कोशिश करोगे, आपसे नहीं हो पाएगा। मान लो आपने कर भी लिया, अगर आप 4-5 दिन का खाना एक ही बार में खा लोगे ना, या तो बच्चे आप बीमार हो जाओगे बहुत ज़्यादा, या बॉडी एक्सेप्ट करना बंद कर देगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो सेम वे से अगर आपने सोच भी लिया किसी के कहने से कि मैं सिलेबस जो है कंप्लीट कर लूँगा, तो या तो बच्चे ऑब्वियसली बात है आप मतलब कि वो इतना मतलब कि वीक पड़ जाओगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, या वो कर तो लोगे बस उसमें एक वो बोलते हैं ना क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, आपने कर लिया, बस ऊपर ऊपर से किया, बस वो टाइम पास के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कर लिया अब सारा साल जो है मौज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस बंदे की मुझे जो बात है वो बहुत ज़्यादा सही लग रही है क्योंकि ये बंदा हमें क्या बोल रहा है, इसको इंप्लीमेंट करके देखो इस सिचुएशन पे कि यार देख, इवैल्यूएट कर खुद को कि क्या तेरे वीक पॉइंट हैं, क्या तेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, उन पर काम कर। जब नीड होगी तब हम यूज करेंगे। और इसीलिए बच्चे, मैं हर एक बच्चे को, कोई भी मेरी वीडियो देख लो, मैं हर एक बच्चे को ना मैं ये बोलता हूं कि इन 3 क्वालिटीज पर काम करे। वो इन 3 क्वालिटीज पर काम करे, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन और कंसिस्टेंसी। देखो, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको खुद से अंदर से ये महसूस हो कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। जब आपको ये महसूस होगा ना खुद से कि नहीं, मुझे फ्री में विल्ले बैठ के टाइम नहीं निकालना, मुझे कुछ करना है, तब आप आओगे सेल्फ इवैल्यूएशन पर। तब आप खुद से सोचोगे कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं, मेरे वीक पॉइंट क्या हैं, मुझे उन पर काम करना है। ये छुट्टियां मुझे वेस्ट नहीं करनी। मैं ये नहीं बोल रहा कि बस छुट्टियां आ गई हैं तो कुछ नहीं करना। यार सब कुछ करो, मस्ती वगैरह सब कुछ करो, आपके पास बहुत टाइम है, बट उसके साथ साथ स्किल पर भी काम करो अपनी। कंसिस्टेंसी आप समझते हो, अगर आप इस एक चीज़ को कंसिस्टेंटली बार बार करते रहते हो तो आपके अंदर बच्चे वो क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो, किसी भी चीज़ को फेस कर सकते हो। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप हो। देखो, मैं आपको वैसे ही बता दूं, देखो अगर देखो मैं आपके सामने 2 ऑप्शन है, आप ये भी काम कर सकते हो कि सेल्फ वैल्यूएशन करो। देखो, हर एक स्कूल का अलग अलग सिस्टम है। किसी आप क्लास 11th में हो, 12th में हो सकता है कि आपने 3 या 4 चैप्टर्स कर लिए हों, ठीक है, स्कूल में। किसने 5 कर लिए होंगे, किसने ट्यूशन पे 6 कर लिए होंगे, जितने भी कर लिए हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आपको वो बहुत अच्छे से आता है, बहुत कॉन्फिडेंस हो, तो यार ऐसा करो, ऑनलाइन देखो, कुछ नया चैप्टर देख लो, वो करके देखो क्या उसमें नया क्या है। या अगर ये नहीं करना चाहते तो जो 6 चैप्टर या 5 चैप्टर या 4 चैप्टर 3 चैप्टर जितने भी किए हैं उन पर काम करो कि क्या मैं इनके कंपिटेंसी बेस्ड लेवल के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मुझे इनकी केस स्टडीज आती हैं, क्या मुझे PYQs आते हैं, क्या मुझे जो है रीजन असर्शन MCQs वगैरह आते हैं। देखो, मैं आपको चैलेंज भी दे रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है ना, देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ,
अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट तो हमारे लिए हलवा है, हम यूं ही कर लेंगे, एक बार मेरे कहने पर मेरे चैनल पर जाना, 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें जाके एक चैप्टर मैट्रिसेस को देखना। मैंने बेसिक के साथ साथ ना 50 से 60 क्वेश्चन कराए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है सारे, उसमें रीजन सेशन भी होगा, MCQs भी होंगे, केस स्टडी सब कुछ होगा। एक बार वो करके देखना। अगर आपको वो आते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आते तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और साथ साथ में आप PYQs अलग से हैं, मैट्रिसेस के जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो मैंने अलग से सॉल्व करवाए हुए हैं। ये सब कुछ चैप्टर वाइज है। एक बार मेरे कहने पर करके देख लेना, एक एक वीडियो देख लेना। अगर आपको लगा कि बेनिफिशियल है तो फिर वो आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने दूसरे चैप्टर्स के लिए भी, नहीं तो छोड़ देना यार। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, अगर आपको लगे तो छोड़ देना। क्योंकि बच्चे देखो, ये बताने को मैं लास्ट में बता सकता हूं, क्योंकि आजकल ये भी है कि हम जनवरी में जाके पढ़ेंगे जी और ऐसा पढ़ाएंगे कि बच्चे जो है ना टॉप कर जाएंगे। ठीक है, मान लिया किसी के कहने पर हो सकता है कि बच्चे के मार्क्स आ जाएं, बट इससे आप नंबर प्रोड्यूस करने वाली मशीन बन रहे हो, कोई स्किल्ड पर्सन नहीं बन रहे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लास्ट में जाके पढ़ूंगा और बाकियों सबसे आगे निकल जाऊंगा, तो बच्चे यहां पर आप गलत हो। आप सिर्फ एक नंबर बनाने वाली मशीन बन जाओगे और कुछ नहीं है। और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके 80-90% लेके आप कुछ नहीं उखाड़ लोगे, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, जब तक आपके पास स्किल नहीं है। क्योंकि आजकल क्या हो गया इस ट्रेंड में कि हम लास्ट में जाके पढ़ेंगे फिर जाके बहुत ज़्यादा नंबर लेंगे, इस ट्रेंड में ना हम पूरा साल तो मेहनत करते नहीं हैं, लास्ट में जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, नंबर आ जाते हैं, ठीक है, बट जो सारे साल फ्री रहने का जो आपके अंदर एक बन गया है ना, आदत बन गई है, ये बहुत बुरी है। और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत पीछे ले जाएगी। हो सकता है आपके 90% नंबर आ जाए और किसी बच्चे के 70% ही हो, बट उसको मेहनत करने की आदत है, उसके अंदर एक स्किल है, उसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी है, बैठने की कैपेसिटी है, मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, वो आप कभी मैच नहीं कर सकते। और वो आपको, अगर आज आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आपको 3 या 4 साल बाद क्लियर हो जाएगा। तो यही मेरी ओपिनियन थी बच्चे इस समर वेकेशंस को लेके कि प्लीज़ आप बहुत बड़े हो, आप मतलब कि क्लास 12th में या 11th में हो, आप मतलब कि थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज़ करो यार। कोई भी ऐसी चीज़ों को फॉलो मत करो जो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं जेन्युइन बात ही करता हूँ, कुछ फालतू की मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करनी, बट मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को अवेयरनेस मिले इस बारे में। हमें इस ट्रेंड में नहीं फंसना, हमें क्वालिटी पे काम करना है। कि हमें 3 चैप्टर्स आते हैं, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, कोई भी सब्जेक्ट है, बट वो मुझे इतने अच्छे से आते हैं कि कोई मेरा मैच नहीं कर सकता। मैं कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं वो कर लूँगा। इस लेवल से पढ़ के जाओ और यही आपको फ़ायदा देने वाला है। आई होप मेरी जो कही हुई बातें हैं आपको दिल से कही हैं, आपके दिल तक पहुंची भी हैं। और अगर आपके दिल तक पहुंचे तो वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल को सपोर्ट करिए। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।